हेलो, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होगे और भले चंगे होगे। और ये देखो जी, आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हो रखी है बिल्कुल सुबह के टाइम से। और ये 8 बजे की क्लिप है। और देखो कितना अंधेरा हो रहा है। मौसम मतलब आजकल इतना ज़बरदस्त हो रहा है, बार बार बारिश आ रही है। तो 8 बजे ही इतना अंधेरा है, बहुत काले बादल आए थे और अच्छी खासी बारिश हुई थी। और ये देखो जी, ये सिर्फ 10 मिनट बाद का ही व्यू है। एकदम से बिल्कुल क्लियर हो गया सब कुछ, मौसम बहुत साफ हो गया। और ये बारिश रुकने के बाद का सीन है। रुकी भी नहीं है बारिश की, थोड़ी सी हल्की हो रही है। और ये देखो भैंस से भी मौसम का बहुत अच्छे से मज़ा ले रही है। बिल्कुल ठंडा मौसम हो रहा है। ओ कच्चे काट रही है, गोबर में कती है। ये कच्चे नहीं है। गोबर गिरना कच्चे नहीं है। गोबर गिरना कच्चे है, दूध हो ना। अच्छा, बच्चे पर पाँव खींचे। यानी कि हाल फिलहाल भैंस नेट रही है, हैं? चलो कोई नहीं, लामना दो रहा, कोई बात नहीं। बाजा भी बोल लगा पा बिठाइए तू फिर खीर बना कर खुआऊंगी हैं। और ये देखो जी, यहाँ पे काम सिर्फ ये भाभी करी और ये भाभी करी है टाइम पास। ये देखो जी, भाभी हर का घेर, सारा के घेर घूम घूम कर दिखा दिए हैं मैंने। यू क्या है पेडा भाभी? ये तो कुछ अलग ही हिसाब का दिख रहा है। इतना सुथरा था ये तो जो मैं चुकर देता कत्ती दिखे नहीं। भैंस के गोबरा में हम तुलसा लगाओगे तो वह तुलसा कड़े तब फल फूलेगी। बढ़िया और क्या तो ये तो जट्टे में भी कोने होई दिता। ये तो काले ये खुट्टा नहीं कौन थी। जुकर ये डंठल है दिखा ना, ये आड़े नीचे ते लकड़ी कौन दिखती कती हरी हरी दिखती है सारी जगह। फिर देख आज तो अजीब सी हो रही ना, झाड़ से दिख रहे हैं ज्यादा। वो जो कर दिल्ली वाली हर की भैंस ने वह सारी कड्डी एक के दम बना दी ना, उनके कड्डी पत्ते एक के दिन मैंज दिए। वो एक काम था रियली कर दिया है। तो बड़ी बढ़िया न्यार न्यूर काट लिया। यो बरोटा तो सूख क्या पड़िया कती। जुआर किस टाइम ले आओगे भाभी तुम? जुआर किस टाइम ले आओगे? हम भी तो जाओगे। किन खातर बनाना मीठा पानी? ओहो, कच्चे काट रहे हैं मिस्त्री भी। बीमार भी मीठा पानी पिया करें। 2 टाइम देखो। वैसे बढ़िया है, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही। कोई चाय चुए ना पीवा तो मजदूर बंदे काम करे सारा दिन, है ना? काम करें वही तो अपना ही तो काम है। अब जी सबका सही कहा, सबका जी है। भाभी बहुत गुणिया है मेरी। या वो गणी रिफल जाएगी। रिफड़ जाएगी क्या? ये कदम आज भाभी गुल्फिया की पार्टी देवेगी, हैं? हाँ। अरे भाभी मना ना खानी। खा रहा है जी, ज्यादा है, ले थोड़े थोड़े से। भाई इस दे दे चिल्ले वाले रहता है तो। और ये देखो जी, जैसे कि जून की छुट्टियां चल रही हैं और इस टाइम पे सभी लड़कियां अपने घर पे आई हुई हैं। तो और आंधी में का मौसम हो रखा है, अच्छा बहुत अच्छी बारिश हो रही है, रोज आंधी भी आ रही है बहुत जोर से। तो इस टाइम पे मतलब कि ये अचार का सीज़न है, इस टाइम पे अचार डलता है। तो यहाँ पे भी भाभी और डाल रहे हैं अचार। अचार डालने की तैयारी कर रही हैं। जो ये आम ले रखे हैं इन्होंने, कच्चे आम, और ये करेले, कच्चे आम का और करेले का अचार डालेंगे ये। और ये अचार 1 साल के लिए स्टोर करके रखा जाएगा पूरा। और ये किसी एक घर का अचार नहीं है, ये कम से कम 4 से 5 घरों का अचार है। तो सारे के सारे एक साथ बैठ के ही काटा पिट्टी का काम कर देंगे और उसके बाद इसको डालने का काम करेंगी। वो जो सामने ताई जी बैठी है ना, वो डालेंगे। क्योंकि जो बड़े बुजुर्ग हैं हमारे, दादी हैं, नानी हैं, उनके हाथ के अचार का टेस्ट कुछ अलग ही लेवल का है। क्योंकि अचार डालने को तो हम भी डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, पर जो वो टेस्ट है ना, वो टेस्ट नहीं आता उस अचार के अंदर। तो जो बड़े बंदे डालते हैं उनका। तो ये हाल फिलहाल बच्चे भी कर रहे हैं हेल्प इनकी। ये दोनों लड़कियां कॉलेज में पढ़ती हैं। तो हाल फिलहाल अभी नया सेशन स्टार्ट होगा, तो एडमिशन नहीं हुए हैं अभी, तो ये भी हेल्प करने लग रहे हैं। और भाभी और बता रहे हैं यही कि ये अचार डल के कहाँ कहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये लड़कियों के घर भी जाएगा। जैसे कि जो भी लड़कियां अभी आई हुई है तो उनको भी दिया जाएगा ये वाला अचार। तो गांव की ये चीज़ ना सबसे अच्छी है, एक साथ बैठ के काम करते हैं सभी।
और इससे ना तो मतलब कि थकान का कोई वो है कि भाई थकान होती है, और अच्छे से बातें की बातें होती हैं और काम का काम हो जाएगा। ये चीज़ सबसे बेस्ट है यहाँ की। और ये देख लो बच्चे भी बिल्कुल अच्छे से मन लगा के काम कर रहे हैं, बोर नहीं हो रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ये खुद इंजॉय कर रहे हैं इस काम को। खुश हैं बच्चे बहुत ज़्यादा। गोरा रानी और कैसे हो बहन, क्या कर रही है? मैं वीडियो बना रही हूँ। मैं ये पूछ रही है मैं रंजू क्या कर रही है, मैं वीडियो बना रही हूँ। हेलो गोरा बेटा, मैं बहुत मिस कर रही थी आपने, है ना? अली माशू है आपका, माशू पीशी कर, मैं पीशी कर दो, ये पीशी कर। और ये देखो जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मौसी की जो लड़की है रंजू, वो आने वाली है, तो रंजू आ चुकी है। तो ये उसी के टाइम का सीन है, ये अभी रंजू ही आई है। मैं यहाँ पे आई हूँ मौसी और के साइड, जो हमारे घर हैं मौसी और के चाचा ताऊ के सारे घर यहीं पे हैं। और आज जो मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ, ये वीडियो ना कुछ एक क्लिप पहले की है, और मैं एग्ज़ाम की वजह से ये वाली क्लिप डाल नहीं पाई थी। तो आज जो भी क्लिप है पहले वाली, मैं वो वाली क्लिप डालूंगी। और ये देखो बच्चे कितने ज़्यादा खुश हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं बच्चे, क्योंकि घर पे बच्चे बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो रखे हैं। और ये देखो जी, ये भी एक अच्छा सीन है गांव का कि पानी भरने का काम चल रहा है। देखो कुएं वगैरह तो आजकल कहीं पे भी नहीं है, पर घरों में जो समरसीबल रखे बन रहे हैं, मतलब लगा रखे हैं, तो वहीं से पानी भरने का काम है ये। और ये देखो जी, ये वाला सीन है जैसे कि ये ताऊ जी की 13वीं थी जिस दिन, उस दिन की वीडियो क्लिप है ये। और सारे घर के वहीं पे गए हुए हैं, तो मुझे भी जाना था। अभी मुझे कुछ काम था यहाँ पे, कुछ एक चप्पल ठीक करानी थी, तो मैं वही करा रही थी। तो फिर ये अंकल बोले कि गुड़िया मेरे को भूख लग रही है, तो खाना खाना है। तो यहीं पे भाभी और मैं दोनों बैठे थे, तो भाभी ने बना रखा था खाना, तो भाभी अभी इनको खाना दे के गई है। तो ये चीज़ भी बहुत अच्छी है गाँव की, कि इंसानियत है, लोगों के अंदर इंसानियत देखने को मिलती है। यहाँ पे ये अच्छे से खाना खा के गए थे, क्योंकि बंदा मजदूर बंदा सारा दिन, धूप भी है, मौसम भी ऐसा ही हो रखा है, तो काम करेगा बंदा तो भूख तो लगेगी भाई, ये तो सच्चाई है। और ये देखो जी, ये खाना पीना खा के चल दिए हैं ये अभी, और मेरा भी काम हो गया है यहाँ का, तो मैं भी जा रही हूँ अभी ताऊ जी के घर पे। और ये देखो जी, अवन वगैरह का काम इस टाइम पे निपट लिया था, जो भी विधि विधान का काम था वो सारा का सारा निपट लिया था। और ये उसके बाद का सीन है, दोपहर के 12:30 के आसपास की क्लिप है ये, और 12:30-1 बजे की क्लिप है। तो इस टाइम पे पंडित वगैरह को जिसको भी खाना खिलाना था वो खा चुके हैं। और अभी हाल फिलहाल हमने खाना खा लिया है, तो हम सारी बहनें बैठी अभी बात कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले बाहर बैठे हुए थे, तो अभी अंदर आ गए हैं, और बाहर बैठे हैं जो बड़े वाली सिस्टर है हमारी, वो बैठे हुए हैं, और बाहर भाभी और वे बनाने लग रहे हैं खाना। तो अभी हमने खाना खा लिया, और बस हम आपस में ऐसे ही बात कर रहे थे। और क्योंकि यहाँ की ना एक रिवाज है हरियाणा की, जिस दिन भी मतलब कि 13वीं हो जाएगी, उस दिन जो भी लड़कियाँ आई हुई हैं, 13 दिन तक सभी लड़कियाँ भी यहीं पे रुकी हुई थी, जितने भी हमारे चाचे ताऊ की लड़कियाँ हैं सारे के सारे। क्योंकि दुख का टाइम एक ऐसा टाइम है, सुख का भी इतने टाइम पता नहीं लगता कि सुख क्या है। सुख में इंसान खुश रहता है, और दुख का टाइम एक ऐसा टाइम है कि वो टाइम बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है इंसान के लिए। अगर उस टाइम पे अपने फैमिली मेम्बर्स का साथ हो, तो इंसान कहीं ना कहीं उस दुख से निकलने के लिए इतना स्ट्रोंग हो जाता है। क्योंकि ये तो प्रकृति का नियम है, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, तो ये एक विधि का विधान है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। तो अभी आज मतलब कि कितने दिन से आई हुई हैं सारी की सारी लड़कियां, तो सारी की सारी इस दिन चली जाएंगी यहाँ से। जैसे कि मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं, जाना तो मेरे को भी था, पर मैं जा नहीं सकती क्योंकि मेरे एग्ज़ाम हैं, और तो यहीं पे रुकना पड़ेगा। पर एक बार ये रिवाज मुझे भी करनी है, मैं अपना बैग उठा के एक बार घर से जाऊंगी, रोड तक जाऊंगी, वहाँ से फिर वापस आऊंगी, क्योंकि ये एक रिवाज है यहाँ की, जो कि हर किसी को निभानी पड़ती है। और एक एक करके सारी की सारी बहनें आज चली जाएंगी यहाँ से। और सच में मन बहुत ज़्यादा उदास है, और कई दिन तक बहुत, क्योंकि कुछ तो बंदों का साथ वैसे ही छूट रहा है, और कुछ फिर जो बंदे 10-12 दिन से इकट्ठे रहे हैं, दुख सुख के हमने अपनी बातें करी हैं,
अगर जो अपनों का साथ हो ना तो इंसान किसी भी सुख दुख को पार कर सकता है। पर ये वाली स्टेज एक ऐसी स्टेज है जिस पे कि इंसान आके मतलब कि मजबूर है, बेबस है, वो कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि हमारी फैमिली में बहुत बड़ा लॉस हो चुका है अभी। कई बंदे हमारी फैमिली के ऐसे हैं कि जो जा चुके हैं, जिनका जाना बिल्कुल भी नहीं था इस टाइम पे, जो मतलब कि समय से पहले गए हैं। तो ये वाला दुख एक ऐसा दुख है कि जिससे इंसान सारी उम्र नहीं उबर सकता। पर खैर ना, जाने वाले बंदे का जा रहा है, जो भी कुछ जा रहा है, रहने वाले बंदे को सब कुछ करना पड़ेगा। खाना पीना भी है उसको, अपने सारे रोज़मर्रा के जो उसके काम हैं, जो अपनी जिम्मेदारियां हैं, जो भी कुछ उसकी ड्यूटीज़ हैं, वो सभी की सभी उसको करनी पड़ेंगी। और इंसान पहले बस ये है कि खुशी का माहौल हो तो अच्छे से कर सकता है, पर दुख का माहौल है, कैसे न कैसे भी ये टाइम भी निकालना पड़ेगा। और ये देखो जी, बाकी सारी लड़कियां जा चुकी हैं। ये मेरी छोटे वाली बुआ जी हैं, और ये वाली जो बुआ जी हैं इनकी का घर है जो, और कविता दीदी का घर है वो एक साथ में ही है, मतलब आसपास के गांव हैं इन दोनों के। तो ये दोनों के दोनों साथ ही जाएंगे। तो बाकी बुआ और जा चुके हैं, ये वाली बुआ भी घर पे आई हैं क्योंकि ये यहीं से निकलेंगे, यहाँ से जाएंगे। तो मैं अभी चाय बना के लेके आऊँगी, चाय चुए पीने के बाद जाएंगे। ये शाम के 4 बजे की क्लिप है। तो बुआ जी ऐसे बैठे बात कर रहे हैं कि बस ये बातें तो अभी मतलब ये तो एक चली गई है बात। तो कभी भाई की बात उठ जाती, कभी पापा की, कभी ताऊ जी की, मतलब कि फैमिली में जो भी कुछ लॉस हो, ये वाली ही बुआ जी हैं जो मेरे सबसे छोटी बुआ जी है, जो सबसे छोटे फूफा जी हैं मेरे। सबसे पहले 3-4 साढ़े 3 साल हो गए हैं उनको भी गए हुए फूफा जी को। तो मतलब कि दुख का एक बहुत बड़ा पार्ट टूट रहा है पूरी की पूरी फैमिली पे, एक के बाद एक, एक के बाद एक। बहुत ज़्यादा बुरा टाइम है, भगवान ये वाला टाइम किसी को भी ना दिखाए। और ये देखो जी, ये बुआ जी के बड़े वाले लड़के हैं, और ये वाले जो भाई हैं ये पुलिस में हैं, एक पुलिस ऑफिसर हैं ये। और अभी बस मैं अभी चाय बनाने के लिए गई हुई हूँ, तो तब तक मम्मी और हम सारे के सारे बैठे बातें कर रहे थे। तो बस चाय पीने के बाद बुआ यही कह रही थी कि भाई जो बुआ जी की लड़की आई हुई है मनीषा दीदी, तो उनकी गुड़िया की तबीयत ख़राब हुई है। तो बस ये अभी उनको वापस आना पड़ेगा पानीपत दवाई दिलाने के लिए। तो अभी उनको दवाई दिलाने के लिए आएंगे वापस। पर वो ये है कि उस टाइम पे वो बहन आ जाएगी साथ में। अभी बुआ जी तब तक जाके घर पे कुछ अपना काम वगैरह संभाल लेंगे। और ये देखो, ये भी जाने की क्लिप है। बुआ और कविता बैठ चुके हैं गाड़ी में, बस अभी ये चले जाएंगे। और इनका रास्ता ज़्यादा लंबा नहीं है, सिर्फ मुश्किल से 15 या 20 मिनट का रास्ता है, क्योंकि ये यहीं पे पास में ही है, संभालका के नियरली ही गांव है इनका दोनों का। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको जाने में। तो अभी ये चले जाएंगे। और सच में मन बहुत ज़्यादा दुखी था क्योंकि सारी लड़कियां जा चुकी थी एक एक करके। तो इस टाइम पे